स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम हिंदी के कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी के कुछ 20 क्वेश्चन है, उनके प्रैक्टिस उनके सॉल्यूशन देखेंगे। पहला आपके पास निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थल दंतमूल है। ठीक है, दंतमूल का मतलब होता है मसूड़ा, यानी जब आप उच्चारण करते हो तो आपकी जो जीभ हो मसूड़े को टच करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपके पास शा, लाव, वा और अंग। ठीक है, बात करें ऑप्शन डी अंग की, तो ये अंग आहा। ठीक है, ये तो आपको पता अंग और आहा का उच्चारण। ठीक है, ये तो आपके पास कंठ से होता आहा का, वा दंतोष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, और सा जो हो जाएगा तालु से, तो बचेगा ला। ला जब बोलते हो तो आपकी जीभ के इसको टच करते दंतमूल यानी मसूड़े का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। पहला है संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो आपको पता है रूपक अलंकार में तो उपमान और उपमेय होता है और बीच में योजक चिन्ह यानी रूपी शब्द लगा होता है। ठीक, उल्लेख अलंकार में जब एक ही चीज का वर्णन आपके करते, एक ही किसी चीज का वर्णन आप एक ही रूप में करते हो। ठीक है, संदेह अलंकार जहाँ पे संदेह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी बात को जब बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसका कहना है कि आप बालों को खोलकर, यानी जो आपके बाल बंधे हुए उनको आप खोलो मत। क्यों, उससे क्या हो जाएगा, अगर आपने बाल खोल दिए तो दिन के समय पे सूरज का रास्ता भूल जाएगा। तो यानी ऐसी बात है जो बिल्कुल आपने बड़ा चढ़ाकर पेश कर दी, भला ऐसे संभव नहीं हो सकता। अगला, निम्न में से जातिवाचक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, लोहा, मिठाई, वज्रपात या श्रृंखला। ठीक है, तो बात आपको पता है लोहा क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक, मिठाई किसमें आ जाएगा, ये भी द्रव्यवाचक में आ जाएगा, और वज्रपात जो हो जाएगा वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के जितने भी नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगला है उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए, यानी किस शब्द में आपके पास उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखो उपसर्ग रहित का मतलब किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो बात करें आजन में, यहाँ पे आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभिनव में अभि उपसर्ग का, और दु काल में दु उपसर्ग का। जबकि बात करें आंचल की, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आंचल, यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अगला है हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई। तो बात करें अगर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की, तो ये मानी जाती है कि बंगाल से शुरू हुई थी आपके पास। ठीक है, और 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला है टिप्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें अगर इसकी, तो मुख्य रूप से माने जाते हैं 3 प्रकार से टिप्पण लिखा जाता है। ठीक है, अगला है सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो सभी राज्य सरकारों को जो भेजा जाता है उसे कहते हैं परिपत्र। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परिपत्र। बाद बाकी अधिसूचना आपको पता है सरकारी गजट होता है। ठीक, और अनुस्मारक क्या होता है, जब कोई अधिकारी किसी पत्र के बारे में कुछ भूल जाता है तो उसका विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगला, नदी नाव का संयोग होना लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो इसका होगा आपके पास नदी नाव यानी थोड़े समय का साथ होना है ना भाई। नाव का आप यूज कब तक करोगे, जब तक आपने नदी पार नहीं की तब तक के लिए यूज कर सकते हो, उसके बाद तो नहीं हो सकता। ठीक, तो थोड़े समय का साथ होना है। अगला है हिंदी कैसी भाषा है। ठीक, तो बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी आपके पास वियोगात्मक भाषा। ठीक है, ये क्या करती है, कारक चिन्हों के माध्यम से शब्दों को आपस में क्या करती है, अलग अलग करती है कारक चिन्ह की मदद से। ठीक है, जबकि बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत आपके पास कैसी भाषा है, ये है संयोगात्मक भाषा। ठीक है, अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो ये क्या आपके पास, ये संस्मरण है आपके पास। ठीक, महादेवी वर्मा का ये क्या है, संस्मरण है। अगला है मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी, इस वाक्य में क्या दोष है। ठीक, आपको बताना है कि विशेषण का दोष है, क्रिया का दोष है, परसर्ग को उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग यही है, मतलब उपसर्ग लिखो चाहे परसर्ग, तो मतलब उसका क्या होगा, सॉरी कारक को ही परसर्ग कहते हैं, उपसर्ग नहीं, कारक चिन्हों को कहते हैं, तो कारक है इसका मतलब। ठीक है, और अगला है क्रिया विशेषण। तो देखो यहाँ पे ये वाक्य होना चाहिए था कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो कारक की यहाँ पे क्या थी, गलती थी। बाद की विशेषण यहाँ पे सही है, क्रिया भी सही, क्रिया विशेषण तो है ही नहीं। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। ठीक, तो गाय के जितने भी पर्याय होते हैं पर्यायवाची वे सारे क्या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, शेर के जितने भी पर्यायवाची वे पुल्लिंग माने जाते हैं। सिर्फ ग्रंथ का जो है ग्रंथ, ठीक है, तो ग्रंथ का जो एक पर्यायवाची एक पुल्लिंग होता है और एक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है।
ठीक है। जैसे कि एक हो गया किताब, तो किताब को बोलते हो मेरी किताब, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। और एक होता है पोथी, तो पोथी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है। अगला, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच स्थित कोण के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच स्थित कोण को कहते हैं नैऋत्य कोण, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। ठीक है। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। ठीक है। आपको पता, परगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट और सहज, पुस्तक, मस्तक, लोक। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संकट, सकट और सहज। अगला है, निम्न में से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का कौन सा युग्म सही होगा। ठीक, अब देखिए ग्रह, घर, तो ग्रह का तो क्या मतलब होता है, नक्षत्र, नक्षत्र जो होते हैं। ठीक है, पर ये उल्टा है, ग्रह का पहले लिखना चाहिए था नक्षत्र, ये बाद में लिखा ग्रह का। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अगला है जलद और जलज, जलज। ठीक, तो जलद का होता है बादल, पर ये भी अपोजिट लिखे, उल्टे लिखे। अगला है अपत्य और अपथ्य। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, अपत्य होता है संतान और अपत्य होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। ठीक है, जो उसे दिया न जा सके। अगला है अवधि और अवधि, तो अवधि आपको पता समय सीमा होती है और अवधि एक भाषा, लेकिन किंतु ये क्या गलत, मेन इनका गलत है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, उसने अपने भाई को पढ़ाया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो बात करें अगर यहाँ के उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो आपको पता कर्ता, कर्ता के बाद क्या आता है, कारक चिन्ह आता है नी। तो यहाँ पे देखो उस है ना, उससे क्या है, ये सर्वनाम है और कारक चिन्ह है यहाँ पे नी। तो जब कोई भी सर्वनाम किसी कारक चिन्ह से, कारक चिन्ह के साथ मिलता है तो वह एक सिरोरेखा से जुड़ जाता है। जैसे वह धन नी को जब आपने मिलाया तो वह का बन जाता है उसने। ठीक है। अगला कर्मवाच्य में आपको पता, कर्म के बाद क्या होता है के द्वारा, और भाववाच्य में आपके पास क्या होता है, नकारात्मक प्रकार के वाक्य होते हैं। अगला है, जब यह वह कोई कुछ अगर किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वे क्या होते हैं, किसी संज्ञा के साथ। ठीक, तो वे उस समय किसका काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द अगर, जैसे कोई लड़का, तो कोई किसका काम करेगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित वाचक विशेषण का। ठीक है। अगला, किस वस्तु को बनाने वाली सामग्री को, किसी वस्तु को बनाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है। ठीक, तो किसी वस्तु को बनाने वाली सामग्री को कहा जाता है उपादान। ठीक है, क्या कहा जाता है, उपादान। तो व्याधि तो कष्ट होता है और व्याधि का उल्टा होता है आदि। ठीक है। अगला, स्त्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, तो बात करें अगर स्त्री का पर्यायवाची, तो रमणी भी होता, प्रमदा, कलत्र भी होता, सिर्फ शतावरी नहीं होता है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो गंगोर में होता है और प्रत्येक और देवयोज नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।